स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बारूदी सुरंग हटाएगा फ्रांस। बड़ी खबर ये कि बारूदी सुरंग हटाने के लिए विमानों की तैनाती की गई है। बारूदी सुरंग साफ करने के लिए तैयार है फ्रांस। आपको याद होगा, फ्रांस के विदेश मंत्री ने अब्बास अराक्ची से बात भी की थी। उस दौरान अब्बास अराक्ची ने कहा था कि हमें मदद नहीं चाहिए। हॉर्मूज से बारूदी सुरंग हटाएगा फ्रांस। तो सवाल है कि क्या हॉर्मूज में एक बार फिर से जंग छिड़ने वाली? हुआ क्या है, पहले आप ये समझिए। फ्रांस ने हॉर्मूज में बारूदी सुरंग हटाने की पहल कर दी है। बारूदी सुरंग हटाने के लिए विमानों की तैनाती की गई है। हॉर्मूज में बारूदी सुरंग निरोधक विमान को तैनात किया गया। इतना ही नहीं, मैक्रो ने कहा है कि बारूदी सुरंग साफ करने के लिए तैयार है। बारूदी सुरंग हटने के बाद आवाजाही शुरू हो पाएगी। लेकिन पेच कहां फंस रहा है? सवाल ये, ईरान ने अभी तक फ्रांस को इजाजत नहीं दी। फ्रांस की पहल पर ईरान रोक लगा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर कैसी स्थिति बनेगी? सवाल ये भी है। श्याम कुमार सर, फ्रांस के विदेश मंत्री ने अब्बास अराक्ची से बात की थी। उस दौरान अब्बास अराक्ची की तरफ से साफ इनकार कर दिया था, हमें मदद नहीं चाहिए, हम खुद कर लेंगे। लेकिन फ्रांस की तरफ से तो तैयारी की जा रही है। अब ऐसे में क्या स्थिति बन सकती है? प्रगति, मुझे अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि अब फ्रांस की वहां पे जब पहल हुई है तो लोग इसको समझना चाहते हैं और समझ रहे हैं। जब मैंने पहले मार्च के मिड में आपके स्टूडियो से ये कहा था कि यूरोपियन यूनियन, नाटो नहीं, यूरोपियन यूनियन की पूरी फोर्स, ये इसमें इटली, ग्रीस, फ्रांस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग शामिल हैं और ये सब मीटिंग कर रहे हैं। कई मीटिंग हुई फ्रांस में, यूके में, तब इसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। आर्टिकल्स लिख के मैंने इसको दखल की अपनी बातों को कि ये होगा। और कई बार फ्रांस ने कहा कि अगर कंटेस्टेड वाटर्स पे थोड़ी अगर पानी कम उबाल में हो तो हम आएंगे। तो क्या उठ के आ जाता है शिप? लीड टाइम लगता है वारशिप्स को आने में, माइन सुपर्स को रेडी करने में। आज के माइन सुपर्स कॉन्टेक्ट माइन स्वीपिंग नहीं करते, दूर से करते। उनके जहाज, उनके रोबोटिक्स, उनके बाकी आते हैं। खाड़ी में कोई नहीं घुसेगा। कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई भी एम्फीबियस वॉर असॉल्ट शिप्स खाड़ी में घुसने के लिए कभी नहीं आया। डिस्ट्रॉयर आए, मसल फ्लेक्सिंग की, चले गए। ये पहले से पता था। कैसे भूल सकता है 14 अप्रैल 1988 को अमेरिका रॉबर्ट सैमुअल को इसी माइन से टकराया था कुवैत के टैंकर को ले जाते हुए। अरे 28-30 साल पहले ये सब अमेरिका देख चुका है। उसको पता था कि जब लड़ाई होगी तो हॉर्मुज पर होगी। ऐसा नहीं है कि बाद में ईरान ने यह समझ लिया। 40 साल से लगातार हॉर्मुज की ही लड़ाई है। मैरीटाइम एंगेजमेंट को लोगों ने समझा नहीं, इसलिए युद्ध का आकलन हवाई जहाज, तोप, टैंक पर जाता रहा। ऐसा नहीं है, इसलिए इस तरह की वार हो रही है। हिट एंड रन की पॉलिसी में अमेरिका आया। बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले जो फैसला लिया गया अटैक करने का, उसमें भी लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है पूरी तरह से अनभिज्ञ थे या फिर पूरी तरह से उन्हें हालात का पता नहीं था। और अब जब हालात ऐसे हो गए तब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। एक और बड़ी खबर, अमेरिका और इस्राएल को ईरान की बड़ी धमकी। यूएस इस्राएल के अत्याचार से मुक्ति जरूरी है। ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, खामनेई का बदला मतलब यूएस इस्राएल से मुक्ति। यह बहुत बड़ी बात कही गई कि यूएस और इस्राएल से मुक्ति। तो सवाल है कि क्या जो एमओयू साइन हुआ शांति के लिए वो सिर्फ एक भ्रमभर है? दुनिया के सभी मुस्लिम अपनी एकता बनाए रखें। क्या आगे को लेकर कोई रणनीति, कोई स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है अमेरिका और इस्राएल को लेकर? तो क्या कोई रणनीति वाकई में तैयार की जा रही है? इस पर आगे विस्तार से खबर आपको देंगे। अली खामनेई का बदला लेगा ईरान। ये इसलिए क्योंकि ईरान में अली खामनेई की हत्या का बदला लेने की मांग तेज हो गई है। हत्या की बदला लेने की मांग तेज कैसे हुई, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। विरोध प्रदर्शन तक हुआ है। अब सांसद कालिबाफ की तरफ से क्या कहा गया? खामनेई का बदला लेने का मतलब सिर्फ सैन्य एक्शन नहीं है, दुनिया को यूएस इजराइल के दमन से मुक्त कराना भी मकसद है। यूएस इजराइल का दुनिया भर के मुस्लिमों पर अत्याचार देखने को मिला है। अरब में अशांति के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार है। लेकिन इस बयान के मायने क्या हैं और संदेश देने की क्या कोशिश की गई है? यूएस इजराइल के खिलाफ मुस्लिमों को एकजुट करने की रणनीति है ये। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से रिपोर्ट।